हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम गोल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा सीरीज़ चल रहा है मध्यकालीन भारत, जिसमें हमने बात की थी अनिल वाड़ा के चालुक्य या सोलंकी वंश की। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बंगाल का पाल वंश। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह स्टार्ट होता है बंगाल के पाल वंश से। पाल डायनेस्टी ऑफ बंगाल, बंगाल का पाल वंश। दोस्तों, बंगाल के पाल वंश का जो संस्थापक है, फाउंडर, अगर हम बंगाल के पाल वंश के संस्थापक की बात करें तो वह है गोपाल, जिसका शासनकाल माना जाता है 750 से 770 एडी। दोस्तों, यह भारत में बुद्धिज़्म को फॉलो करता था। ये भारत में बुद्धिज़्म को फॉलो करता था। ठीक है, तो गोपाल जो कि बंगाल के पाल वंश का संस्थापक है, यह भारत में जो था वह बुद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इस वंश में जो अगला शासक है वह है धर्मपाल। धर्मपाल, इसका शासनकाल 770 से 810 ईस्वी माना जाता है। दोस्तों, यह इस वंश का महान शासक था, महानतम शासक। तो आपसे पूछा जाएगा बंगाल के पाल वंश का सबसे महानतम शासक, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, धर्मपाल। अगर हम बात करते हैं, यह भी भारत में बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, तो ही फॉलो बुद्धिज्म इन इंडिया। यह भी बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, बौद्ध धर्म का अनुयायी। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो इसी धर्मपाल ने विक्रमशिला, जो कि भागलपुर में पड़ता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार। तो इसी धर्मपाल ने जो विक्रमशिला है वहाँ पर बौद्ध मठ एवं विहारों का निर्माण कराया। और ध्यान रखना, यही ही इज़ कंसिडर एज अ फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो ही इज़ कंसिडर एज अ फाउंडर, ही इज़ फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो ध्यान रखना, भारत में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल माना जाता है। ठीक, ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ है? यह है हमारे बिहार के भागलपुर में। और ध्यान रखना, जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है यह भारत की तीसरी सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है। तो यह भारत का तीसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। ठीक, थर्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इज़ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। अगर हम और बात करें जैसे हमने कहा है कि यह तीसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है भारत का, तो इसी संदर्भ में हम बात कर लेते हैं फर्स्ट यूनिवर्सिटी। तो आप बात करोगे किसकी? तक्षशिला की। तक्षशिला वॉज अ फर्स्ट ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड यूनिवर्सिटी, तो नालंदा। और थर्ड की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगी विक्रमशिला। ये सभी क्या हैं? यूनिवर्सिटीज़। तो भारत की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी तक्षशिला, दूसरी सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा, और तीसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं जो धर्मपाल का जो टाइम पीरियड चल रहा था, उसी समय एक प्रसिद्ध लेखक है, फेमस राइटर, प्रसिद्ध लेखक, फेमस राइटर, जिनका नाम है हरिभद्र। हरिभद्र, ये जो हरिभद्र हैं, ये किसके शासनकाल में या किसके दरबारी कवि रहे हैं या किसके शासनकाल में इन्होंने लेखन का कार्य किया है? तो आप बताओगे धर्मपाल। और धर्मपाल के बारे में खास बात क्या है? इन द ट्रेंगुलर स्ट्रगल फॉर कन्नौज ही वॉज डिफीटेड बाय प्रतिहार रूलर वत्सराज एंड राष्ट्रकूट रूलर ध्रुव। अर्थात वत्सराज और ध्रुव से यह पराजित हुआ था किस युद्ध में? तो आप बताओगे ट्रायंगुलर स्ट्रगल, जो कि हम पढ़ चुके हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष में। तो ध्यान रखना, इससे एक पॉइंट्स और हम बात करते हैं कि यह त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी कि ट्रायंगुलर स्ट्रगल में, त्रिपक्षीय संघर्ष में ये वत्सराज तथा ध्रुव से पराजित हुआ, डिफीट हुआ, पराजित हुआ। ये बात थी धर्मपाल के बारे में। तो दोस्तों, एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल, जिसका टाइम पीरियड है 750 से 770 ईस्वी। यह बुद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति है।
अगर हम बात करते हैं इस वंश के, बंगाल के पाल वंश का सबसे महानतम शासक, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, तो होगा धर्मपाल। यह भी बहुत धर्म का अनुयायी है। इसी धर्मपाल ने भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव डाली, उसकी स्थापना की। तभी इसी के साथ साथ हमने बात की कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला, दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा और तीसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी नींव धर्मपाल, जो कि पाल वंश का एक शासक था, उसने नींव डाली थी इसकी। इसी धर्मपाल के समय में एक प्रसिद्ध लेखक हुए हरिभद्र, जो इनके दरबार में रहा करते थे, और यह धर्मपाल त्रिपक्षीय संघर्ष में वत्सराज और ध्रुव से पराजित हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब इस वंश के अगले शासक की हम बात करते हैं, जिसका नाम है देवपाल। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट रूलर की, जिसका नाम है देवपाल। अगर हम देवपाल की बात करते हैं तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल के पाल वंश का वह कौन सा शासक है जिसकी जानकारी बादल स्तंभ लेख से मिलती है। तो ध्यान रखना, इसका सोर्स, जानकारी का स्रोत क्या है, जानकारी का स्रोत। अगर हम जानकारी के स्रोत की बात करेंगे तो इसकी जानकारी हमें मिलती है बादल स्तंभ लेख से, बादल पिलर एडिक्ट से, बादल पिलर एडिक्ट से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। किसकी? बंगाल के शासक देवपाल की। ही वॉज डिफीटेड बाय प्रतिहार रूलर मेहर भोज। यह किससे पराजित हुआ? तो आप बताओगे, यह प्रतिहार शासक मेहर भोज से पराजित हुआ, मेहर भोज से पराजित हुआ। ठीक, तो ये पॉइंट इसके बारे में है। पूछा जाए पाल वंश का वह कौन सा शासक है जो प्रतिहार शासक मेहर भोज से पराजित हुआ, तो हम बताएंगे देवपाल वह है। और इसके बारे में खास बात क्या है, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू मुंगेर। इसने अपनी जो राजधानी है वह कहाँ स्थानांतरित की? मुंगेर। तो इसने जो अपनी कैपिटल थी, राजधानी, इस राजधानी को शिफ्ट किया, यानी कि स्थानांतरित किया। कहाँ किया स्थानांतरित? मुंगेर, मुंगेर। ठीक, तो ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू मुंगेर। तो ये इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अगर हम बात करते हैं ही टुक टाइटल परम सौगात, इसने परम सौगात की उपाधि धारण की। तो आपसे पूछा जाएगा कि पाल वंश का वह कौन सा शासक है जिसने परम सौगात की उपाधि धारण की। तो अगर हम बात कर सकते हैं इसके टाइटल की, उपाधि की, तो इसने उपाधि धारण की परम सौगात। तो परम सौगात की उपाधि धारण करने वाला जो पाल वंश का शासक है वह है देवपाल। ठीक, और इसके बारे में सबसे खास पॉइंट है कि इसी के शासनकाल में, इसी के टाइम पीरियड में एक अरबी यात्री सुलेमान है, वह भारत की यात्रा करता है। तो इन हिज रूलिंग पीरियड द अरबिक ट्रेवलर सुलेमान विजिटेड इंडिया। आप लिख सकते हैं इंग्लिश वाले, हिंदी वाले यहाँ पर और से देखें। जो अरबी यात्री, अरेबियन ट्रेवलर सुलेमान भारत की यात्रा करता है। किसके शासनकाल में? आप बताओगे देवपाल के शासनकाल में जो अरबी यात्री है वह सुलेमान भारत की यात्रा करता है। तो ये देवपाल के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने देखे। अब हम बात करते हैं लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का अंतिम शासक, लास्ट रूलर, इस वंश का अंतिम शासक। तो देखिए दोस्तों, इस वंश का जो अंतिम शासक है वह है महिपाल। महिपाल वॉज अ लास्ट रूलर ऑफ बंगाल पाल डायनेस्टी। बंगाल के पाल वंश का अंतिम शासक है महिपाल। इन हिज रूलिंग पीरियड राजेंद्र चोल अटैक्ड। ध्यान रखना, इसी के शासनकाल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया था। राजेंद्र चोल, चोल वंश का जो है आगे हम पढ़ेंगे। राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया इन हिज रूलिंग पीरियड, इसके शासनकाल में नहीं, महिपाल के शासनकाल में राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया बंगाल पर। ये पॉइंट यहाँ से पूछा जाएगा। और ध्यान रखना, ही इज़ कंसिडर एज अ सेकंड फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। जो महिपाल है इसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है, सेकंड फाउंडर। तो ये भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हु इज़ द सेकंड फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। तो हम बात करेंगे महिपाल के बारे में। महिपाल वॉज अ सेकंड पाल डायनेस्टी फाउंडर। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने बात की बंगाल के पाल वंश की। गाइस, अब हम बात करते हैं बंगाल के सेन वंश के बारे में। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं बंगाल के सेन वंश की, सेन डायनेस्टी ऑफ बंगाल। ध्यान रखना, जो ये सेन वंश है ये 11वीं शताब्दी के आसपास बंगाल में शासन कर रहा है। और इस सेन वंश की जो राजधानी है वह लखनौती या नादिया, जो भी आए ऑप्शन में दोनों ही सही माने जाएंगे। बंगाल के जो सेन वंश का संस्थापक है वह है सामंत सेन। तो संस्थापक पूछा जाए बंगाल के सेन वंश का तो सामंत सेन है। सामंत सेन का एक पुत्र हुआ है जिसका नाम है विजय सेन। कहा जाता है कि इसके जो दरबारी कवि थे वो धोई थे, धोई इसके दरबारी कवि माने जाते हैं। इसके बाद गद्दी पर बैठा बल्लाल सेन।
ध्यान रखना बल्लाल सेन के बारे में खास बात क्या है, इसके 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, अद्भुत सागर और दान सागर, जिसमें से बल्लाल सेन का ही पुत्र हुआ लक्ष्मण सेन। तो जो अद्भुत सागर ग्रंथ था इसकी रचना अधूरी रह गई थी, जिसको बाद में बल्लाल सेन का पुत्र लक्ष्मण सेन इसको कंप्लीट करता है, इसको पूर्ण करता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अद्भुत सागर ग्रंथ को कंप्लीट किसने किया, तो आप बताएंगे लक्ष्मण सेन। दोस्तों हम लक्ष्मण सेन के बारे में और बात करते हैं। तो लक्ष्मण सेन के शासनकाल में लगभग 1203 या 4 के आसपास मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ये बंगाल पर आक्रमण करता है। और आप जानते हैं कि इसी बख्तियार खिलजी द्वारा हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को, नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय इसको नष्ट कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो आपसे पूछा जाए हु डिस्ट्रॉयड नालंदा विश्वविद्यालय, आप बताएंगे बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी का आक्रमण जब बंगाल पर हुआ तो उस समय बंगाल का शासक था लक्ष्मण सेन। 1203-4 में यह आक्रमण करता है, जिसमें हमारी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया जाता है। और कहा जाता है कि लक्ष्मण सेन के साथ ही इस वंश का समापन हो गया। तो कह सकते हैं कि लक्ष्मण सेन ही इस वंश का अंतिम जो है शासक था, लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी लक्ष्मण सेन। यहाँ से खास बात क्या है, लक्ष्मण सेन से कुछ 1-2 पॉइंट्स और हम याद रखेंगे। ध्यान रखिए, एक रचना है गीत गोविंद। इस गीत गोविंद के जो लेखक हैं वह हैं जयदेव। ये जयदेव भी इसी के दरबार में रहा करते थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में। आप जानते हैं हमने धोई के बारे में बात करा है, तो धोई ने लिखी है पवन दूत के लेखक हैं धोई। तो राइटर ऑफ पवन दूत वॉज धोई। और एक रचना और पूछी जाती है हलायुद्ध। जो हलायुद्ध हैं, इन्होंने जो इनकी रचना है इसका नाम है ब्राह्मण सर्वस्व। तो हलायुद्ध ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता माने जाते हैं, ब्राह्मण सर्वस्व। तो ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता हलायुद्ध, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव और पवन दूत के लेखक धोई, ये तीनों लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि हुआ करते थे या दरबार में रहा करते थे। तो ये सारे पॉइंट बंगाल के सेन वंश से हैं जो हमने डिस्कस कर लिए, जैसे कि किस टाइम पीरियड का ये वंश है, राजधानी लखनौती नादिया, संस्थापक सामंत सेन। इसके बारे में पॉइंट बनता है बल्लाल सेन से। बल्लाल सेन के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं अद्भुत सागर, दान सागर। ये दोनों रचनाएं बल्लाल सेन की हैं, जिसमें से अद्भुत सागर को बल्लाल सेन कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो इसको पूरा करता है इसी का पुत्र लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन के ही शासनकाल में 1203-4 में बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को पूर्णतः नष्ट कर देता है। और इसी लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध निवास किया करते थे। तो दोस्तों ये थी बंगाल का सेन वंश। अब हम बात करते हैं गांधार का हिंदू शाही वंश। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं गांधार के हिंदू शाही वंश के बारे में, हिंदू शाही डायनेस्टी ऑफ गांधार। इंग्लिश वाले मैं ट्रांसलेट करता हूँ, आप लिखते चलिएगा। तो सबसे पहले बात आती है गांधार के हिंदू शाही वंश का फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है। तो जो गांधार का हिंदू शाही वंश है इसका संस्थापक माना जाता है कल्लर। तो कल्लर को गांधार के हिंदू शाही वंश का संस्थापक माना जाता है। अब पॉइंट बनता है कि ये हिंदू शाही वंश किस एरिया में, किस क्षेत्र पर विस्तृत था या कहाँ था ये। तो एरिया की बात करें तो ये पड़ती है हमारी काबुल घाटी, काबुल वैली, काबुल घाटी। तो काबुल घाटी में ये पड़ता है, जिसकी राजधानी, अगर हम गांधार के हिंदू शाही वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी जो थी वह है पेशावर। तो पेशावर इनकी राजधानी कैपिटल मानी जाती थी और इनका क्षेत्र जो था वो काबुल घाटी था। संस्थापक कल्लर को माना जाता है। अगर हम इसी वंश के सबसे फेमस यानी प्रसिद्ध शासक की बात करें, फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, यानी इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, तो इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है जयपाल। और ये वही जयपाल है जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है। तो ध्यान रखना, इन हिज रूलिंग पीरियड, इसके शासनकाल में प्रथम तुर्किश अटैक या इन्वेंशन भी आप बात लिख सकते हैं, यानी इसी के शासनकाल में पहला तुर्क आक्रमण भारत पर हुआ। और आप जानते हो पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन है भारत पर, तो उसका नाम है सुबुक्तगीन वॉज अ फर्स्ट तुर्किश अटैकर ऑफ इंडिया, यानी भारत का प्रथम तुर्क आक्रमणकारी है सुबुक्तगीन। और आप जानते हो ही इज़ अ फादर ऑफ महमूद गजनवी, यानी ये महमूद गजनवी का पिता है, महमूद गजनवी का पिता, ही इज़ अ फादर ऑफ महमूद गजनवी। तो जयपाल से ही इस डायनेस्टी के बारे में प्रश्न बनेगा कि जयपाल के समय में चूंकि एक महत्वपूर्ण घटना हो रही है कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमण हो रहा है, तो यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस ज़्यादा है। और आप जानते हो 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी अटैक्ड एंड डिफीटेड जयपाल। इसी जयपाल को आप जानते हो 1001 ईस्वी में जब हम आगे पढ़ेंगे,
इसी जयपाल को महमूद गजनवी पराजित करता है। महमूद गजनवी द्वारा पराजित होता है जयपाल। तो महमूद गजनवी डिफीटेड जयपाल इन 1001 AD। और जानते हो इसी पराजित होने के बाद, इस युद्ध में पराजित होने के बाद जयपाल कमिटेड सुसाइड, जयपाल आत्महत्या कर लेता है। तो जयपाल ने आत्महत्या करी है और कहा जाता है कि यहाँ पर जो जयपाल है इसकी पत्नी सती हो जाती है। और जयपाल का ही आप बात करें आगे जयपाल का पुत्र, जयपाल के पुत्र का नाम है आनंदपाल। ये जो आनंदपाल है, यही आनंदपाल 1008 ईस्वी में, 1008 ईस्वी में he was also defeated by महमूद गजनवी। 1008 ईस्वी में आनंदपाल भी महमूद गजनवी से पराजित होता है। तो इस प्रकार से एक और डायनेस्टी गांधार का जो हिंदू शाही वंश है, हमने इसकी बात की। दोस्तों अब कुछ कश्मीर की डायनेस्टियाँ रह जाती हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने सुझाव दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों कश्मीर के हम शासकों को पढ़ने के बाद बात करेंगे दक्षिण भारतीय राजवंश। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।